रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ मकान खरीदना नहीं होता है। एक्चुअली ये एक पावर मूव है। आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए तो आपने रियल एस्टेट क्रैक कर लिया। अब जब बात रियल एस्टेट के गेम की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमैक्स जैसे बड़े प्लेयर अब एंटर कर चुके हैं इस मार्केट में। अपनी शानदार मुजफ्फरनगर की टाउनशिप के साथ न्यूमैक्स ने एक बात बता दी है कि नाउ दे आर फुल रेडी टू एंटर इन रियल एस्टेट मार्केट। न्यूमैक्स की बात करूं तो ओमैक्स के को-फाउंडर सुनील गोयल जी का ये रियल एस्टेट ग्रुप है जो अब बड़ी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लेकर के सामने आ रहा है। हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए, हमको ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट अमित बंसल जी, जो खुद भी co-founder हैं ऑफ रोहन सर्विसेज। So let's talk to him and get to know more about Newmax and real estate. First of all, sir, welcome to the show. थैंक यू आयुषी जी। सर, रोहन सर्विसेज के आप फाउंडर हैं। रियल एस्टेट में सरवाइव करना इतना मुश्किल होता है। मुझे आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव कि आपने इतने कम समय में इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया। तो प्लीज़ अपनी लाइफ की थोड़ा सा मुझे बताइए कि हाउ यू एक्चुअली एंटर्ड इन रियल एस्टेट। आप कैसे आए और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं पिछले 25 सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ। मैंने तकरीबन 15-16 साल ओमेक्स में ही काम किया और सुनील गोयल जी के साथ में काफ़ी टच रहा और मेरा मैक्सिमम टाइम जो है उन्हीं की गाइडलाइंस में बीता। उसके बाद में मैंने फिर तकरीबन 5 साल पहले रोहन सर्विसेज स्टार्ट करी। इसके अंदर हम लोग अच्छे डेवलपर्स के साथ में उनके प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, उसको पूरा स्टडी करते हैं कि लैंड डेवलपर की है या नहीं है, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है या नहीं है, इसका विज़न क्या है। सुनील गोयल जी का विज़न एक्चुअली शुरू से ही डायनामिक रहा है। वो चीज़ों को अगर कुछ कमिटमेंट करते हैं, अगर उन्होंने लेट्स से कि अगर उन्होंने एक्स देने के लिए कहा है तो वो हमेशा एक्स प्लस देने की कोशिश करते हैं। तो इनका हमने प्रोजेक्ट देखा, सारी स्टडी करी, पूरी रजिस्ट्री इनके नाम पे है, 100 एकड़ की टाउनशिप है। गाजियाबाद से लेके हरिद्वार तक अगर हम कहें तो वहाँ यहाँ तक कोई इस तरह की टाउनशिप अभी तक नहीं थी। बंसल जी, मैं ज़रूर जानती हूँ कि आपका सुनील जी से बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजनेस है, बट अभी फ़िलहाल मुझे आपके बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले बताइए। मैं पिछले मैंने जैसा आपको बताया कि मैं पिछले हाँ। 25 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, रियल एस्टेट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ। बहुत सारी कंपनीज में अपनी सर्विस दे चुका हूँ। ओमेक्स है, पुष्पांजलि है, आरपीएस है। मैं इन सब के साथ में काफ़ी लंबे समय तक मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वर्किंग किया है। कमर्शियल किया है, सीआरएम किया है, एस्टेट मैनेजमेंट किया है, उसके बाद सेल्स भी किया, मार्केटिंग भी किया। मतलब यू कैन से कि मैं पिछले 25 साल में फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप मैं हर एक डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। थोरो नॉलेज है कि कैसे लैंड खरीदी जाती है, कैसे उसको आगे सेल पे लगाया जाता है, कैसे उसकी अप्रूवल ली जाती है, कैसे कस्टमर को दिया जाता है, कैसे कस्टमर को बेनिफिट किया जाता है। मतलब आई नो ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद में जब इतना वास्ट एक्सपीरियंस होने के बाद में फिर कुछ ज़ील हुई कि हमें कुछ अपना भी करना चाहिए। तो उसी के तहत मैंने एक अपनी अपनी फर्म बनाई जिसको नाम दिया, अपने बेटे के नाम पे ही नाम दिया, रोहन सर्विसेज के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ में वर्किंग करते हैं। हम लोग वृंदावन भी काम करते हैं, हम लोग हापुड़ भी काम करते हैं, हम ग्वालियर भी हम लोग जाने के लिए प्लानिंग में हैं। मुजफ्फरनगर तो हमने किया और काफ़ी अच्छा हिट रहा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें यहाँ से मिला और इनके साथ काम करने में बेसिकली बड़ा मज़ा आया। और रोहन सर्विसेज को हम
इसी तरह आगे ले जाते जाएंगे। अच्छा सर, 25 साल इनटू बिजनेस, ये छोटा समय नहीं होता। मतलब बहुत लोगों की तो उम्र से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। आह, तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, जब बात हम लोग रियल एस्टेट की करते हैं तो एक जी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती जी है। अक्सर हमारे दिमाग में ये होता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट आज के समय का क्रिप्टो है। सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्ट किया तो करोड़पति बन जाओगे। तो मुझे आप ये बताइए, क्या इस समय ये सही समय है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का? अगर नहीं तो सही समय होता कौन सा है फिर? एक्चुअली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का समय हमेशा ही सही होता है। बेसिकली अगर आप देखें, कोरोना टाइम के बाद में लोगों का रुझान जो है अपनी प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा, और पिछले 2-3 साल में प्रॉपर्टी जो रुकी हुई थी वो एकदम से ग्रो कर गई सभी लोगों की, क्योंकि सभी लोगों ने फाइनली ये सोचा कि हमें एक अपना रेजिडेंस भी होना चाहिए, एक अपना बिजनेस पॉइंट भी होना चाहिए, एक अपना जहाँ पे हम अंडर वन रूफ सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड में चलन आ गया। अ, आपने कहा कि सही टाइम कौन सा है? सही समय क्या है? सही सही समय देखिए, पिछले 2-3 साल से प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप अगर किसी से भी बात करें, अगर किसी ने 2 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होगा, तो प्रॉपर्टी चूँकि बूम कर रही है और ये कंटिन्यूअस अभी 4-5 साल तक और बूम करेगी। अगर आप आज की डेट में इसको हमारे मतलब प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली अगले 5 साल में डबल ट्रिपल, मतलब कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन 140 CR है। 140 करोड़ लोगों के लिए आपको एकोमोडेशन भी चाहिए। आज की डेट में भी अगर आप डाटा निकाल के देखें तो मोर देन 50-60% से ज़्यादा के पास अपनी एकोमोडेशन नहीं है। तो मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, तो मुजफ्फरनगर में भी कोई टाउनशिप, अच्छी टाउनशिप ना होने की वजह से लोग छोटी जगह पे रहते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी सड़कें हैं। अगर उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक चौड़ी सड़कें मिलें, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अंडर वन रूफ अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, आजकल इसी का ट्रेंड भी है कि आप एक सिंगल विंडो से सारे काम कराना चाहते हैं। तो अगर यहाँ आपको 5 स्टार होटल की फैसिलिटी मिले, आपके बच्चों के लिए स्कूल मिले, आपको रिक्रिएशन एरिया मिले, आपको क्लब मिले, आपको स्विमिंग पूल मिले, आपको ग्रीन एरिया मिले, आपको नीट एंड क्लीन एरिया मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, आपको 5 टियर सिक्योरिटी अगर यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आप इस तरह की सोसाइटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है। विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर यू अर्न 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और मे बी मोर। तो आप इसमें बहुत संभावनाएं हैं कि आप अपना पैसा रियल एस्टेट में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास एक अच्छा डेवलपर होना चाहिए। और एक जब वो लॉन्चिंग करे तो उस समय अपने जो भी आपके एसोसिएट्स हैं उनके साथ में आपको डिस्कस करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके, रेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके, मैप्स अप्रूव्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करके अगर आप सही जगह पैसा लगाते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप विद इन 2 ईयर और 3 ईयर यू कैन डबल योर मनी वेरी इजीली। ऑल राइट सर, मैं ये तो समझ गई कि सही समय कोई नहीं होता, हर समय सही होता है रियल हर समय एस्टेट में। सही होता है। तो अगर मेरा सवाल अब आते, क्योंकि आप न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट भी जी। हैं, अ, अगर मैंने आज आपको 14 लाख रुपए दे दिए और बोला कि मुझे न्यूमैक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या लगता है ये जो डबल ट्रिपल वाला जो अभी आप मुझे मैथ बता रहे थे, कितने टाइम में मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा विद प्रॉफिट, और कितने प्रॉफिट के साथ? मैं आपको इस सवाल का एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको देना चाहता हूँ। ऑल राइट। हम लोगों ने सुनील गोयल जी के साथ में काम किया यहाँ पे प्री लॉन्चिंग में, न्यू मैक्स पे मुजफ्फरनगर में। इनिशियली 225 प्लॉट निकाले गए और 225 प्लॉट के अगेंस्ट में अप्रॉक्स थाउजेंड्स चेक हमारे पास, मतलब कस्टमर्स ने हमें लगाने के लिए दिए। तो उसके अंदर हमें चूज़ करना पड़ा कि हमें किस किस को प्रॉपर्टीज़ देनी है, और उनसे एक सर्टेन अमाउंट मांगी गई। इट्स नियर अबाउट 14 लाख, 14 और 15 लाख समथिंग, एज पर डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो उतनी अमाउंट मांगी गई एंड यू कैन नॉट बिलीव, हम
ने पैसे लिए, पेमेंट लिया था अप्रैल में और मई में। आज अभी हम फरवरी में बैठे हैं, वो 16 लाख के आप मेरे से 32 लाख आज ले जा सकते हैं। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम लोग ये करके दे रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे डेवलपमेंट जो है डे और नाइट, मतलब इसको कहना चाहिए वार फुटिंग पे चल रहा है। इतना बेहतरीन डेवलपमेंट जो कमिटमेंट किया था उससे 21 चल रहा है। धौलपुर के पत्थर पेवर्स की जगह लगाए जा रहे हैं। मैं तो यही देख के हैरान था कि मैंने कहा सर इतना महंगा कॉस्टिंग कर दे रहे हो। कह रहे यार मेरा विज़न ये है कि जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़ा है, जो मेरा कस्टमर है, उसको ये फील आना चाहिए कि लोग देखने आए कि आप कहाँ रह रहे हो, हमें आपकी साइट देखनी है। हमें बड़ा खुशी होती है देख के कि जिन लोगों ने हमारे साथ में पैसा लगाया है, जिन लोगों ने हमारे फेस वैल्यू पे ट्रस्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो लोग बहुत तेज़ी से अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं। वो लोग अपने पैसे को डबल, मतलब डबल तो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगले 6 से 7 महीने में वो इसको ट्रिपल कर लेंगे। और लोगों का मन है कि हम यहाँ पे बना के रहें, क्योंकि इस तरह की टाउनशिप नियर अबाउट 100 किलोमीटर के एरिया डायमीटर में तो नहीं है। क्योंकि जो विज़न हमने देखा है सुनील गोयल जी का, जो कमिटमेंट हमने उनकी देखी है, जो अटैचमेंट उनका देखा है, सबके साथ मिलते हैं, इवन बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं उनके साथ में। वो उनको हमेशा गाइडलाइंस देते हैं कि आप इसको और बेहतर करिए और बेहतर करिए। तो इसी का नतीजा है कि हमारे कस्टमर्स दिन रात अपने पैसे को मल्टीप्लाई देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। सर एक्चुअली आपसे पहले भी मैंने कई बिजनेस एसोसिएट से बात करी है जी और सुनील गोयल जी के बारे में मुझे एक चीज़ सभी ने बोली है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। वो जो कहते हैं वो करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। तो बिल्कुल। सर आपने तो उनके साथ 15 साल से ओमैक्स में भी आप उनसे जुड़े थे, इफ़ हाँ आई एम जी नॉट, जी जी। हाँ 15 साल से थे आप। तो आप तो उनको बहुत समय से भी जान रहे हैं। तो सर आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह के इंसान हैं? मतलब मेहनती हैं, सबको पता है। देखिए मेहनत तो हर आदमी करते हैं, मैं भी करता हूँ, जो नीचे के लोग हैं वो भी करते हैं। सबसे बड़ी उनकी जो खासियत मुझे लगती है इमोशनल, बहुत भावनात्मक रूप से किसी के साथ में जुड़ते हैं। उनके साथ जुड़े हुए मुझे तकरीबन तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। और आप यकीन मानिए हर जब मैं कंपनी में नहीं था या उनके साथ में नहीं था, एक सर्टेन पीरियड उनके साथ में नहीं था, बट तब भी उनका कम्युनिकेशन मेरे साथ में रेगुलर था। अगर वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो बड़े भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसको अपना मानते हैं, उसकी परेशानियों में साथ खड़े रहते हैं। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी को किसी और तरह की कोई दिक्कत है, तो वो उस समस्या को अपने सिरे से दूर करने की कोशिश भी करते हैं। मेरे लिए ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भावनात्मक इंसान है और इमोशनली किसी के साथ भी बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। और शायद यही उनकी सक्सेस का राज भी है, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनके उनके ट्रस्ट को देखते हुए लोग उनके साथ जुड़ते हैं, पैसा लगाते हैं और कमाते भी हैं। समझ गई सर। ये तो बात हो गई सुनील सर की। अब थोड़ा सा बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड, जी न्यूमैक्स से रिलेटेड सर। अगर हम बात करें तो न्यूमैक्स जो काम कर रहा है, अभी भी बहुत सारे जायंट्स हैं जो सेम काम कर रहे हैं। हालांकि टियर 2 वो पकड़ रहे हैं, ऐसी जगह पे यूजुअली लोग एंटर नहीं करते हैं। लेकिन सर अपने पास न्यूमैक्स के पास ऐसा क्या है जो बाकी जायंट्स के पास नहीं है? वो ट्रस्ट, सर काम डिलीवर कर देते हैं, ये बात तो मैं समझ गई, लेकिन ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो बाकियों के पास नहीं है, जो न्यूमैक्स के पास ही सिर्फ कस्टमर्स को मिलेगी? आ, इनके पास मैं आपको यूनिकनेस एक और एग्जांपल से बताता हूँ। रियल एस्टेट पिछले 30-40 साल से हो रहा है। सब लोग बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सब लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बेंगलोर, गोवा, इस जगह काम करते हैं। पर यूनिकनेस इनकी ये है कि अगर आप देखिए कि एक कुछ टाइम पहले तक मुजफ्फरनगर को ऐसा माना जाता था कि ये एरिया जो है वो बिज़नेस करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
पर इनकी यूनिकनेस ये है सुनील गोयल जी की, कि इन्होंने समय को पहचाना, समय की नब्ज़ को पहचाना। मुजफ्फरनगर को शुगर बॉल के लिए कहा जाता है, कि मतलब ये जो बेल्ट है शुगर बॉल है, इसमें गन्ना बहुत होता है, शुगर मिल्स बहुत सारी हैं, यहाँ के लोगों पे पैसा भी बहुत ज़्यादा है, बट चूँकि कोई डेवलपर अच्छा इधर नहीं आया तो उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ डिलीवर नहीं हो पाई। गाज़ियाबाद से लेके हरिद्वार तक कोई बेहतर डेवलपर आज तक नहीं आया। ये सुनील जी का ही विज़न था, ये सुनील जी की ही एक्सपर्टीज़ थी। समय को, जगह को और मौके को उन्होंने समझा और अपना एक प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर में इस्टेब्लिश किया, जो कि हाथों हाथ सेल हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि उनका जो विज़न है, उनकी जो नब्ज़ पकड़ने की आदत है, उनका जो एक ब्रॉड विज़न लोगों को अच्छी लाइफ देने का है, वो उनको इन सब से अलग करता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं। आप देखिए ग्वालियर में भी कोई आज तक कोई बड़ी टाउनशिप नहीं है, कोई बड़ा बिल्डर नहीं गया है। ये ऑलरेडी वहाँ पे लैंड पैच खरीद चुके हैं, और आई थिंक सो कि नेक्स्ट मंथ वो अपना 160 एकड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो ये एक कला कि भविष्य में कहाँ लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ मेरे कस्टमर ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, कहाँ पे मेरा जो ब्रोकर मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो लोगों को मेरे दम पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर पाएगा कि आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो वो विज़न उनका बहुत बेहतर है, इसीलिए हम लोग उनके साथ में अटैच हैं, उनसे प्रभावित हैं और उनके साथ काम करने के लिए हमेशा इच्छुक हैं। तो सर क्या मैं आपके जवाब से ये बोल सकती हूँ कि न्यूमैक्स के पास उसकी सबसे बड़ी पावर सुनील गोयल है, जो बाकी किसी के पास नहीं है? एग्जैक्टली, सुनील गोयल शेर है। हाँ, बस मतलब न्यूमैक्स की सक्सेस का राज सुनील गोयल जी होंगे। जी। सर अब आपने उनके विजन की बात कर ली, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आने वाले 5 साल में, 6 साल में न्यूमैक्स को कहाँ देखते हैं? मैम आपको उनके विज़न से पता लगा होगा, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, इन्होंने मुजफ्फरनगर में एक टाउनशिप स्टार्ट करी 100 एकड़ की, जो कि सभी के लिए इजी टास्क नहीं होता है। उसके बाद में न्यूमैक्स में ही एक और टाउनशिप स्टार्ट करी, जो कि हाथों हाथ सेल्ड आउट हो गई। उसके बाद में अगले महीने 160 एकड़ में हम लोग ये ग्वालियर में लेके आ रहे हैं। सोहना में लैंड पैच ले लिया है, रायबरेली में लैंड पैच ले लिया है, और कुछ जगह और इन्होंने लैंड पैच ले लिया जो मुझे पता है, बट मैं अभी पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो अगले 5 साल में आप ये समझिए कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से एक होंगे, और शायद हम बहुत ही बेहतरीन इस काम को कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। लोगों का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है, जो चीज़ हम कह रहे हैं उससे बेहतर डिलीवर दे रहे हैं। परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास परसेंटेज ऑफ एंड यूज़र्स है। अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टर इनिशियल लेवल पर जुड़ रहा है तो इमीडिएटली मेरे पास एंड यूज़र भी है। तो हम लोग एंड यूज़र के साथ में ही वर्किंग करना चाह रहे हैं, जिससे कि मेरी साइट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हों, बहुत तेज़ी से हैबिटेशन स्टार्ट हो। और आई हैव 100% फेथ, मुझे खुद पे, रोहन सर्विसेज पे, मुझे सुनील गोयल जी पे, न्यूमैक्स पे, उनके स्टाफ पे, उनके जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सब पे 100% भरोसा है। हम लोग टॉप पे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। Thank you आपसे so बात much. करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू मैम।